नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम की। आखिर ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने इजराइल में हाल ही में अपना ये जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है इसको तैनात किया है, यानी कि अब अमेरिका इनडायरेक्टली इस युद्ध में इजराइल के साथ कूद पड़ा है और अब इसका सहयोग कर रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि यदि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि सुपर पावर इन्वॉल्व हो रहा है, तो पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत को भी इसमें कहीं ना कहीं अपने कुछ मत या फिर अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो शायद दिखाना पड़ सकता है, यदि अमेरिका चाहे तो। क्योंकि अमेरिका और इसराइल दोनों के साथ इसके संबंध अच्छे हैं। साथ ही साथ ईरान की बात करें तो कहा जा रहा है कि ईरान के साथ भारत के संबंध 2000 साल पुराने हैं। तो अभी ईरान ने मदद भी मांगी थी भारत से, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पर यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया इसको। चलिए इस डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ये खतरनाक क्यों है इतना ज्यादा, और अमेरिका ने इसको यहाँ पर क्यों तैनात किया है। देखिए, हाल ही में अमेरिका ने इजराइल में थाट की तैनाती की घोषणा कर दी है, और इसके साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं तैनात होगा, इन्होंने अपने 100 अमेरिकी सैनिक भी यहां पर तैनात किए हैं जो इस सिस्टम की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो अमेरिका इजराइल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो इसका पूरा नाम हो जाता है थाड का, इसकी तैनाती करी है। इजराइल पर हमले देख अब अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह और ईरान द्वारा इजराइल पर हमले बढ़ने के बाद ये निर्णय लिया गया है अमेरिकी सरकार के द्वारा। अब इसकी तैनाती कर दी गई है और इसके लिए 100 अमेरिकी जो सैनिक है वो भी यहाँ पर तैनात होंगे। आगे आ जाते हैं, थर्ड कैस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो ये मोबाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है एक, ठीक है। इस्तेमाल जो इसका अमेरिकी सरकार कर रही है वो 2008 से कर रही है। निर्माता कौन है इसका? तो लॉक हीड मार्टिन के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। वजन की बात करें तो 900 किलोग्राम इसका वजन हो जाता है। लंबाई 6.17 मीटर है। सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन है इसमें, और डिफेंस रेंज इसकी 200 किलोमीटर्स है, एंड विच इज वेरी नाइस। और ये बहुत अच्छे से इजराइल की रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि 200 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल आएगी इसको मार गिराएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अमेरिका ने खुद इसको 6 जगह पर तैनात कर रखा है, जो उसको लगता है कि थोड़े से उसके लिए रेड जोन हो सकते हैं, हॉट जोन है। लाइक तुर्की में इन्होंने इसको लगा रखा है, यूएई में लगा रखा है, रोमानिया में, हवाई पे, गुआम में और दक्षिण कोरिया में इसकी तैनाती कर रखी है। आगे बात करते हैं, थार आखिर खास क्यों हो जाता है इतना। देखिए, थार की जो मारक क्षमता है ये 200 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह को टैकल करने के लिए, ठीक है। यानी कि वो यदि हिजबुल्लाह ईरान अटैक करता है तो ये क्या है, इनको 200 किलोमीटर तक मार गिराएगी, और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी कोई यदि मिसाइल है, टैंक है, तो उसको मार गिराएगी, ठीक है। थर्ड डिफेंस सिस्टम के जरिए कोई भी मिसाइल को करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर ही खत्म किया जा सकता है। मजबूत रडार सिस्टम आसपास की मिसाइल की लॉन्चिंग स्टेज से ही पकड़ करके उसको खत्म कर सकता है। यानी कि इसका रडार इतना स्ट्रांग है कि इसको पता होगा कि जहां से ये लॉन्च हो रहा होगा, रडार को वो क्या करेगा, ट्रैक करेगा और उसको वहीं पे जाकर के मार देगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इजराइल की सुरक्षा में कौन कौन से डिफेंस सिस्टम इस टाइम लगे हुए हैं। हम लोगों ने आयरन डोम तो बहुत बार सुना है, जानते भी है आयरन डोम की कितना अच्छा है, लेकिन इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आ जाता है वो है डेविड स्लिंग। ये मिडिल रेंज की मिसाइलों के लिए है और उनको ये मार गिराता है। इसके बाद आता है आयरन डोम, जो रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर के लिए है, कि यदि कोई रॉकेट छोड़ेगा, आर्टिलरी फायर करेगा तो ये इसको हवा में ही समाप्त कर देगा गिरने से पहले। एरो की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए है, और इसमें आपका एक और चीज ऐड हो गई है अब, थर्ड। इसके बाद चौथा आता है आयरन बीम। ये लेजर मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, कि जो लेजर मिसाइल्स है इनको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये अभी 4 डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल में तैनात थे। अब पांचवा आपका थर्ड हो गया है अमेरिका का। आगे आते हैं, इजराइल पर ड्रोन से क्या हमला। देखिए, हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन समुद्र से इजरायली हवाई क्षेत्र में घुसे थे, और दोनों ही आपके मिर्साट ड्रोन थे, ठीक है। इसे ईरान के अबाबिल टी के नाम से भी जाना जाता है। हम यदि मिसराट ड्रोन के बारे में बात करें तो इसकी जो स्ट्राइक रेंज है 120 किलोमीटर है, लेकिन थर्ड की कितनी है, 200 है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। इसके बाद स्पीड की बात करें, 370 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, और इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है दैट इज 16 लीटर। किसकी, मिर्साट ड्रोन की खासियत है इनकी।
चलिए, इसको ईरान में क्या कहते हैं, अबाबिल टी के नाम से जानते हैं। आगे बात करें, इसका इस्तेमाल आत्मघाती हमले के लिए किया जाता है, यानी कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि जहां पर ये गिरेगा तो वहां के आसपास के जो क्षेत्र है उनमें ज्यादा तबाही ला सकता है, आत्मघाती है ये। आगे बात करते हैं, ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक का जो विस्फोटक है अपने साथ ले जा सकता है, और 40 किलो विच इज ह्यूज नंबर। आगे बात करते हैं, इसराइल का हाइफा पर हमला। यहाँ पर क्या किया गया था कि इसराइल का जो है उन्होंने हाइफा पर, गोलनी कैंप है वहां पर हमला किया था। आगे बात कर लेते हैं लास्ट में आपके क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में अमेरिका ने अपना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड किस देश में नियुक्त करने की घोषणा करी है, लेबनान, इराक, इजराइल या फिर सीरिया? आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड आपकी इस पर क्या राय है कि अमेरिका यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या क्या अब सिनेरियो बनते हुए दिखाई देंगे, समीकरण बदलेंगे विश्व में, ये तो तय है, लेकिन किस तरह से बदलेंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।